एक छात्र पूरे साल पढ़ता है, पूरी रात जगता है, अपने दोस्तों से दूर होता है, हर दर्द, हर तकलीफ, बुखार, फीवर, बरसात, हर समय उसके दिमाग में सिर्फ एक सपना होता है कि मुझे अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। और वो मेहनत करता है इस सपने से कि एक दिन एक रिजल्ट आएगा और वो रिजल्ट सब कुछ बदल देगा, उसके पिता की आंखों में नूर देगा, मां के सपनों को पूरा करेगा। लेकिन वो दिन आता है पर वो रिजल्ट खराब हो जाता है। खराब इस वजह से नहीं हुआ कि उस बच्चे ने मेहनत नहीं की थी, खराब इस वजह से नहीं हुआ था कि मेरे लाल में कमी थी, खराब इस वजह से होता है क्योंकि सिस्टम ने काफी लापरवाही से चेक की। जी हां प्यारे बच्चों, मैं हूं सुमित सर और आप सभी का स्वागत करता हूं एक ऐसी वीडियो जिसको बनानी तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भगवान से यह विनती करूंगा कि ऐसा दिन कभी ना आए, किसी भी सेक्शन में ऐसा दिन ना आए कि ऐसी वीडियो को लेकर आना पड़े। मैं बात कर रहा हूं 2025 से लेकर 2026 के हर उस रिजल्ट की जिसको देख के रूह कांपती है, आंख में आंसू आता है, क्योंकि हर साल हर दिन एक मेहनत से मैं आपको पढ़ाता हूं और आप मेहनत से पढ़ाई करते हैं। बात है 2025 के 12th की रिजल्ट की और 10th के रिजल्ट की। हम खुद देख रहे थे, हम रिजल्ट देख रहे थे और हजारों लाखों बच्चों की कंप्लेन आ रही थी कि सर कॉपी चेक होने में कमियां हुई हैं, और रोते हुए आवाज, मतलब मेरी जवान लटपटा रही है कि वो सिसकियां, वो चिंगारियां बच्चों की रोती हुई आवाज कि सर हमने मेहनत की थी, हमने कॉपी बहुत अच्छी लिखी थी, सर रिजल्ट खराब हो गया, सर हमारी कोई कमी नहीं है। हमने आवाज उठाई, हमने धरना दिया, हमने सब कुछ किया। क्या सिस्टम बदला? क्या कोई बदलाव आया? सवाल वही है। हमने तो ये सोच लिया था कि शायद सिस्टम बदल गया है, शायद 2026 का रिजल्ट आएगा तो हमारे लाल, हमारी लालियां, हमारे बच्चे बेहतर रिजल्ट लेकर आएंगे, क्योंकि हमने साल भर मेहनत करी थी। पर अभी हमारे पड़ोसी राज्य बिहार का रिजल्ट आता है, देख के रूह कांप जाती है। बच्चे जिन्हें आगे की तैयारियां करनी थी, जिन्हें मां बाप के सपनों को पूरा करने के लिए घर से बाहर निकलना था, आज वो धूप में, आज वो रोड में खड़े हैं, आज वो चिल्ला रहे हैं कि हमारी सुनो। कोई सुनने वाला नहीं। कहने को तो हर एक व्यक्ति उनके साथ खड़े हैं, हम खड़े हैं, लोग खड़े हैं, सब खड़े हैं, पर सुनेगा कौन? जब दाता ही छीनने वाला हो जाए तो आपकी सुनेगा कौन? एक सिस्टम, एक सरकार जिससे हमारी उम्मीदें होती हैं कि वो हमारे उज्जवल भविष्य को बेहतर बनाएंगी, जब वो ही हमारे खिलाफ हो जाएं तो हम उम्मीद किससे करेंगे? क्योंकि वो अपनों की सुनने को तैयार नहीं है। हम रोड पे खड़े थे, हमने धरना दिया है, हमने वो पल देखे हैं जो आज मैं बिहार में देख रहा हूं। आज सुबह से मन विचलित था, समझ नहीं आ रहा करूं तो करूं क्या। मुझे लगा कि आपके बीच आऊं और आपसे अपने दर्द को बयां करूं। यूपी बोर्ड की अभी कॉपियां चेक हो रही और मुझे पता नहीं क्यों बार बार वो डर सता रहा है, वो मंजर, वो कॉल, वो फोन। मतलब मैं सच कर रहा हूं, बाय गॉड मुझे डर लगता था फोन उठाने से उस समय। एक छात्र, एक टीचर जो रिजल्ट निकलने पे एक एक फोन को उठाता है, साल भर हम आपका फोन नहीं उठाते, पर उस दिन हम हर एक बच्चे का फोन उठाते हैं कि कहीं कहां से क्या खुशखबरी आ रही है। वो एक ऐसा पल था कि फोन उठाने में डर लगता। हमने ऐसे भी रिजल्ट, हमने धरने दिए, हम गए, हम भागे दौड़े, ऐसे ऐसे रिजल्ट देखे, 1 घंटे पहले पास, 1 घंटे बाद फेल, बच्चों के साथ धोखे, बहुत कुछ किया हमने। ये फिर से मैं कह रहा हूं, हमने माना था कि सिस्टम बदल गया, पर पड़ोसी राज्य का रिजल्ट देख के एक बार फिर मन कांप गया। आप सभी की कॉपियां अभी चेक हो रही हैं, अभी रिजल्ट चढ़ने बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। मैं सबसे कहूंगा, अगर हमने आवाज नहीं उठाई, एक बार कॉपी में चढ़ने के बाद बेटा कुछ नहीं होता है, कोई ऐसा नियम ही नहीं है। मैं आपको 2 लाइन में एक बार नियम समझाना चाहता हूं। आपके पास एक स्क्रूटनी का फॉर्म आता है, जो कहा जाता है कि अगर आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो आप उसको भर दो। आप जानते हो उसमें क्या होता है? उसमें केवल नंबर काउंट किए जाते हैं कि दिए हुए नंबर सही हैं कि नहीं। उसके अलावा कॉपी नहीं चेक होती है आपकी दोबारा। मैं आपको एक बताऊं, मैं इंटरव्यू ले रहा था, 2022 का रिजल्ट था, एक बच्चा था, आई थिंक राज नाम था, मैं नाम थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, पर इंटरव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे ही पड़ा होगा, आप देखिएगा। उसमें उनके पिताजी ने बताया कि हमारा बच्चा 10 में भी स्टेट रैंकर था, लेकिन उसकी कॉपी खराब चेक हुई थी। हाई कोर्ट गया, उन्होंने कॉपियां निकलवाई, लेकिन वहां से ये आया कि आप अमूमन मान सकता हूं कि आप सही हैं या गलत है, पर ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि आपके बच्चे की कॉपी दोबारा चेक करके नंबर चढ़ाया जाए। एक बार चढ़ गया ना तो कुछ नहीं होगा। अभी वक्त है, हमें आवाज उठानी है और हमें इस बात को पहुंचानी है कि ये रिजल्ट नहीं है, ये मात्र एक रिजल्ट नहीं है, ये कई परिवारों का सपना है। हम बात तो करते हैं गरीबी मिटाओ, हम मेहनत करते हैं। वो बेटी
वो बेटा जो रात रात भर पढ़ रहा है, एक पिता जो अपने पे नहीं खर्च करके अपने बेटियों के लिए खाली पेट एक वक्त खाना खाता है लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाता है। मैं देख रहा था हमारे यहाँ एक भैया हैं जो ऑफिस बॉय हैं, चाय पिलाते हैं, उनकी एक बेटी है, उसको वो अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं और कई दफे वो खुद अपने लिए कपड़े नहीं खरीदते लेकिन बेटी के लिए कराते। सोचो वो बेटी एक दिन बड़ी होगी और उसने साल भर मेहनत की और अगर किसी सिस्टम की कमी से उसका रिजल्ट खराब होता है, एक बाप की पूरे वर्षों की मेहनत, उसके साल भर की मेहनत का क्या परिणाम दोगे? मतलब मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे रोए खड़े, क्योंकि मैं वो दिन वो मंजर में देख के मतलब मैं विनती करूंगा वो मंजर हमारे सामने ना आए और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी इस बात को जरूर उठाइए कि रिजल्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे खैरात के नंबर नहीं चाहिए लेकिन मैंने जो लिखे हैं मुझे उसके नंबर चाहिए। यह हमारा हक है, हमारा अधिकार है। इसके लिए हम 12 साल से पढ़ते आए हैं, मिटते आए हैं हर पल। कितने पिता ने तो अपने बच्चों का जेई में लोन लेके एडमिशन करा दिया था लेकिन उनके बच्चे के पिछली बार 75% पार ही नहीं हो पाए। उनका क्या हुआ, ये सोच के मन विचलित होता है। इस बार भी ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो आगे की तैयारी के लिए आगे बढ़ गए होंगे। मेरी सिस्टम से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस बार मतलब कुछ ऐसा करिएगा, हमें एक नंबर एक्स्ट्रा नहीं चाहिए लेकिन हमने जो लिखा है वो पूरा चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक घंटे पहले पास हो अगले घंटे फेल हो जाए। ये नहीं होना चाहिए कि कॉपियां लीक करा। मतलब मेरी शिकायत उन टीचर से भी है कि यार आप भी तो साल भर पढ़ाते हो यार, जब कॉपी चेक करने जाते हो तो 2 मिनट में क्यों? एक बार देखो तो उसने लिखा क्या है, एक बार जानो तो उसने दिया क्या है। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस बार प्लीज कॉपी चेक अच्छी हो। हालांकि मुझे उम्मीद है कि इस बार हमारे यहाँ के सचिव जी ने सारी चीजें बहुत अच्छे से की है। पूरे साल बहुत सारी चीजें सिस्टमैटिक थी, आपकी एग्जाम की डेट भी पहले से पता चल गई, प्रैक्टिकल डेट भी पहले से पता चल गया, बहुत कुछ इंप्रूव हुआ है। बस वो डर है, उसका क्या करें। वो डर है कि वो जाता ही नहीं है। बिहार के बच्चों को धूप में सड़क पे देख के वो मंजर याद आता है। इस चिलचिलाती धूप में जहां आप एसी में बैठ के फैसले लेते हो, आपके लिए आसान है, आप अच्छे फैसले ले सकते हो। आज मैं भी ये वीडियो एसी से ही बना रहा हूं लेकिन उस दर्द का क्या जहां वो बच्चा मैदान में धूप में खड़ा होकर चिल्ला रहा है। यहां से खड़े होकर आवाज उठाना सबके लिए आसान है, पर यकीन मान लो बेटा जब जरूरत होती है तो कोई नहीं होता। हमें अपनी आवाज खुद बननी है और मुझे फिर से यही है कि सचिव साहब और पूरा सिस्टम इस बार रिजल्ट अच्छा और बेहतर देगा। और भविष्य में उन टीचरों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जब कभी कॉपी चेक करने जाना 2 पैसे कम कमाना लेकिन कॉपियां सही चेक करना, क्योंकि ये किसी परिवार का भविष्य है, ये किसी माँ बाप के जीवन का सेक्रीफाइस है। ये सिर्फ एक रिजल्ट नहीं है, ये त्याग, परिश्रम, ईमानदारी का एक परिणाम है जिसको आने दो, ईमानदारी से आने दो। अगर शिक्षा ही इस तरह से निकल कर आएगी तो आगे का क्या? बस मैं यही कहना चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से कि प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस बार का रिजल्ट अच्छा, नीट एंड क्लीन, बेहतर और ईमानदारी जैसा, मतलब कोई भी बच्चा निराश ना हो और हर तरफ से खुशियां हो। और आप सभी को भी आने वाले रिजल्ट की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता पिता का नाम रोशन करो, पढ़ाई करो और मजे करो। और सुमित सर अपनी अंतिम सांस और खून के अंतिम कतरे तक आपके साथ थे, हैं और भविष्य में रहेंगे। कभी भी टूटना, कभी भी डर लगे तो याद रखना एक शख्स है जो तुम्हारे लिए आज भी जिंदा है और तुम्हारे लिए खड़ा है। थैंक यू प्यारे बच्चों, आज के साथ आज से इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। थैंक यू, बाय बाय एंड लव यू।